सेबेशियस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स जब ये ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं तो हमारा स्काल्प ऑयली और हमारे जो हेयर रहते हैं वो ग्रीजी और चिपचिपे होने ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो ये सेबेशियस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स ये ऑयल क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसके कारण कॉजेस का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, इसका लिंक मैंने ऊपर कार्ड में अटैच किया हुआ है। अगर आपको कारण ठीक से पता होंगे तो आप इलाज अच्छे से समझ पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा आमले और आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत। अगर आप भी ऑयली स्कैल्प से परेशान हैं तो उसी ऑयली स्कैल्प को कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए आज हम देखेंगे सिंपल से आयुर्वेदिक रेमेडीज़ और उसी के साथ आपको क्या क्या डाइट मॉडिफिकेशंस करने चाहिए ताकि आपका स्कैल्प जो है वो बार बार ऑयली ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट रेमेडी है रिठा शैम्पू। रिठा शैम्पू, उसे ही सोप नट भी कहा जाता है। वो बहुत ही छोटे से ऐसे ब्राउन रिंकल फ्रूट्स रहते हैं कि जो एक सुपर क्लेंजर के जैसे काम करते हैं। रिठा जो होता है उसकी बहुत ही ऐसे मैजिकल क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो हमारे स्काल्प पे जो बैठी हुई जो एक्स्ट्रा की सीबम होती है, एक्स्ट्रा का ऑयल होता है, जो डस्ट, धूल, पोल्यूशन की वजह से हमारे बालों में डर्ट जमा हो जाती है, उसे एकदम वैक्यूम क्लीनर की तरह वो पूरा सक कर लेता है और हमारे स्काल्प और बालों को एक सुपर क्लीन बना देता है। तो चलिए देखते हैं ये रिठा शैम्पू बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए आपको एक हैंडफुल ऑफ रिठा, मतलब एक मुट्ठी रिठा का नट्स लेना है। उसको आपको 2 कप गर्म पानी में 1 घंटे तक भिगो के रखना है। मतलब उस गर्म पानी में आप रिठा को डालो और ढक के रखो 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपको उसी पानी और रिठा को गैस पे चढ़ाना है और जब तक वो पानी आधा ना हो जाए, मतलब 2 कप का 1 कप ना हो जाए, तब तक आपको उसे बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद वो रिठा एकदम सॉफ्ट और सॉगी हो जाएगा। फिर आपको हाथ से उसको क्रश कर लेना है, एक बहुत ही सोपी सा वाटर बन जाएगा। फिर उसको आपको छान के लेना है। यही आपका रिठा शैम्पू है। इसको आपको बालों में एक 15 मिनट तक लगा के रखना है। एक 4 to 5 मिनट्स आप आराम से आपके पूरा स्काल्प को मसाज कीजिए इस पानी से। स्काल्प को एक 4-5 मिनट्स होने के बाद जो बच जाए पानी, उससे आपके बालों के स्ट्रैंड्स, ऑयली स्काल्प और ऑयली बालों में ये होता है कि सिर्फ स्काल्प तक ऑयल सीमित ना रह के बालों तक उतर आता है। तो इसीलिए आपको ये जो शैम्पू का पानी है वो आधा स्काल्प पे लगाना है और आधा आपके हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाना है। फिर उसको आपको एक 15 से 20 मिनट तक उसको लगा के रखना है और फिर एक सादे नॉर्मल वाटर से आपको उसको वॉश कर देना है। हमारा सेकेंड होम रेमेडी है शिकाकाई और आंवला शैम्पू। शिकाकाई तो ऑलमोस्ट 400 ईयर्स से हमारे जो परंपरा है उसमें शिकाकाई का इस्तेमाल किया गया है बालों को वॉश करने के लिए। हमारी नानी, दादी, इन्होंने हर एक ने हमारे बाल एक बार तो शिकाकाई से ज़रूर धोए होंगे। तो शिकाकाई एक सुपर क्लेंजिंग एजेंट हो जाता है और इसी के साथ जब हम आंवला मिक्स करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर बन जाता है। वो हमारे स्काल्प को और हमारे हेयर को बहुत ही अच्छे लेवल का नरिशमेंट दे देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो 1 चम्मच हमको शिकाकाई पाउडर लेना है और 1 चम्मच हमको आंवला पाउडर लेना है। इन दोनों को हमको 2 कप पानी में डालना है। 2 कप पानी में डाल के ये पाउडर घोल के हमको उसको बॉईल करना है। थोड़ा सा बॉईल होने के बाद जब वो उसको छान लेना है, जब वो गुनगुना हो, हल्का गुनगुना हो, जब बॉईल करके हल्का गुनगुना हो तब हमको उसको हमारे बालों में लगाना है। इससे भी हमें स्काल्प में और हमारे बालों में मसाज करना है। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा गुनगुना होने की वजह से हमारे जो हेयर स्ट्रैंड्स है उसमें पेनिट्रेट भी हो जाएगा और हमें स्काल्प की अच्छे से डीप क्लेंजिंग भी कर पाएगा। हमारे थर्ड जो रेमेडी है वो है हिना या मेहंदी का हेयर पैक। हाँ, हिना और या मेहंदी है, इसकी बहुत ही एक ड्राइंग प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इसे बालों में लगाते हैं तो ये बालों में थोड़ा सा सूखापन, रूखापन कर देती है। तो जब भी आप ये हेयर पैक बनाएं तो उसमें एक कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल
डालना ना भूलें। उससे क्या होता है कि जो हिना के वजह से होने वाली नेचुरल ड्राइनेस आ जाती है, उसे ये मिनिमाइज़ करके एक नेचुरल मिनिमम जितना कंडीशनर या जितना मॉइस्चर हमारे बालों को चाहिए होता है उतना मेंटेन होता है। तो उसके लिए हमें 5 फुल बिग स्पून्स ऑफ हिना लीव्स पेस्ट या फिर 5 चम्मच हमें हिना का पाउडर लेना है। फिर उसमें हमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालना है और 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करके इस पेस्ट को या हेयर मास्क को हमें हाफ जो कंटेंट बनेगा उसे हमारे स्काल्प पर मसाज करना है। ये एक नेचुरल स्क्रब की तरह भी काम करता है। तो हाफ जो पाउडर है हमें हमारे स्काल्प पर मसाज करना है ताकि जो डेब्रीज है, जो एक्सेस, ये पाउडर डैंड्रफ भी बहुत अच्छे से निकालता है। जो डेब्रीज, स्किन डेब्रीज है या एक्सेस ऑफ डैंड्रफ है या जो भी डस्ट, पॉल्यूशन या उसकी वजह से होने वाले डैमेज और जो डर्ट बैठी होती है बालों में, वो सब क्लीन हो जाती है। और आधी बची हुई जो पेस्ट होती है वो हमारे बालों के स्ट्रैंड्स में हमें अप्लाई करना है। ये लगा के एक 5-10 मिनट्स तक हल्के हाथ से आपको बालों को मसाज करना है और फिर बालों को रोल अप करके हमें एक शावर कैप डाल के इसे 1 घंटे तक रखना है। उसके बाद 1 घंटे होने के बाद आप नॉर्मल पानी से इसे धो दीजिए। ये जो तीनों जो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ है, फिर वो रिठा शैम्पू हो या शिकाकाई शैम्पू हो या फिर ये हिना हेयर पैक हो, इसे आपको हफ्ते में 1 बार ज़रूर करना है। अब ऑयली बाल है तो आपको रोज़ नहीं धोने हैं, आपको उसके हफ्ते में 2 या 3 टाइम्स ही वॉश करने हैं। तो उसमें से एक वीकली वंस टाइम आप ये हेयर रेमेडीज़ यूज़ कीजिए और बाकी के 2 टाइम्स आप माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए जो कि आपके बालों का एक्सेस ऑयल भी निकाल दे और जो बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड जो मॉइस्चर है उसे मेंटेन रखे। हमारी जो 4th जो रेमेडी है, इसमें हम एक स्काल्प का हमारा नेचुरल पीएच रहता है, तो इसमें हम हमारे स्काल्प का नेचुरल पीएच रीसेट करेंगे, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सेस सीबम प्रोडक्शन है वो कंट्रोल में आ जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एप्पल सिडर विनेगर का यूज़ करेंगे। तो 1 पार्ट ऑफ एप्पल सिडर विनेगर और 8 पार्ट्स ऑफ वाटर 1:8 प्रोपोर्शन में हमें इसे लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यही सोल्यूशन हम बालों में लगाएंगे और इसे बालों में एक 15-20 मिनट तक एब्जॉर्ब होने देंगे और फिर हमें नॉर्मल पानी से इसे धो देना है। इससे क्या है, एप्पल सिडर विनेगर में इतना अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि ये जो सीबम को एक्सेस सीबम है उसको ब्रेक कर देता है, उसको वॉश आउट कर देता है, एक नॉर्मल स्टेबल पीएच हमारे बालों में सेट कर देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे ऑयली स्काल्प को कंट्रोल करने के लिए या सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कंटेंट जो फूड एंड वेजिटेबल्स है उसका इंटेक हमको बढ़ाना है। तो ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स क्या करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी लेवल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे बालों में हाइड्रेशन बहुत अच्छा से रखते हैं और जो ये सीबम का प्रोडक्शन जो है इसमें जो बिगाड़ आया हुआ होता है उसे ये प्रोसेस को रिपेयर करते हैं। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, ऑलिव ऑयल और पीनट बटर, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हमें बायोटिन और विटामिन बी, विटामिन ई युक्त जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसे ज़्यादा प्रमाण में लेना चाहिए। विटामिन B2 और विटामिन B6 आप अगर अच्छी मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे सीबम को कंट्रोल करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो अब देखते हैं आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं, मतलब जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, अगर वो प्रोडक्ट हम खाते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट आपको नहीं खाने चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा प्रमाण में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाने चाहिए, जंक फूड नहीं खाने चाहिए, ऑयली स्पाइसी फूड आपको नहीं लेने हैं। ये सब डायरेक्टली हमारे सीबम लेवल को बढ़ा देते हैं हेयर में।
उसके साथ जो भी हम हेयर केयर के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ब्रशेस यूज़ करते हैं, उसको हमें रेगुलरली क्लीन करने चाहिए। फिर एक बोर ब्रिसल्स के ब्रशेस आते हैं जो नेचुरली बनाए जाते हैं और जो हमारे बालों में, जिसके यूज़ करने से हमारे बालों का ब्रेकेज भी कम हो जाता है और ऑयल प्रोडक्शन मीन्स जो हेयर ब्रश से हमारा ऑयल या सीबम ट्रिगर होता है, ये बोर ब्रिसल्स के ब्रश यूज़ करने से नहीं होता। तो ये खास करके जिसका ऑयली स्काल्प हो या ऑयली बाल हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रभावी उपाय देखा गया है बोर ब्रिसल्स के हेयर ब्रश यूज़ करना। इसी के साथ अगर आपका स्काल्प और हेयर ऑयली है तो बार बार आपको बालों में हाथ नहीं डालना चाहिए। किसी को आदत होती है कि अननेसेसरी बालों में हाथ घुमाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे हेयर रूट्स ट्रिगर हो जाते हैं और एक्सेस सीबम प्रोडक्शन हो जाता है। तो हमको बार बालों में हाथ नहीं डालना है। तो अगर आप विटामिन्स और मिनरल्स रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और हमने जो बताए हुए जो डाइट एंड हेयर केयर रूटीन के जो टिप्स है, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके स्काल्प भी ऑयल कंट्रोल्ड हो जाएगा और आपके स्काल्प का जो चिपचिपापन और जो ग्रीजी और चिपचिपे हेयर की जो आपकी परेशानी है वो हमेशा के लिए चली जाएगी और आप भी ऑयल फ्री और सिल्की हेयर को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो मैंने बताई हुई जो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ है वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसे एक्सपीरियंस आया ये मुझे ज़रूर बताइए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।